नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। दो दोस्तों की मदद से रामकेश मीना का कत्ल किया गया। लिव इन पार्टनर उस वक्त डायन बन गई जब हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश की गई। जी हाँ, दिल्ली के गांधी विहार में यूपीएससी छात्र रामकेश मीना की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया है। रामकेश अपनी लिव इन पार्टनर अमृता चौहान के साथ रहता था। प्यार में पनपा शक और अश्लील फोटो वीडियो के विवाद ने रिश्ता जहर बना दिया। अमृता ने दो दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रची और तीनों ने मिलकर रामकेश की हत्या कर दी। फिर इसे हादसा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन ने सच्चाई खोल दी। अब तीनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं। प्यार जब शक में बदल जाए तो कहानी बन जाती है कत्ल की एक दास्तान। दिल्ली के गांधी विहार में यूपीएससी तैयारी कर रहे रामकेश मीना की हत्या में उनकी लिव इन पार्टनर अमृता चौहान और उसके दो साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अश्लील फोटो वीडियो विवाद के बाद हत्या करके इसे हादसा दिखाने की कोशिश की गई। आखिर कैसे इसको हत्या दिखाने की कोशिश की गई है, आखिरकार किस तरीके से पुलिस ने सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन से पूरा मामला उजागर किया है, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के गांधी विहार इलाके में यूपीएससी की तैयारी कर रहे रामकेश मीना की हत्या का सनसनीखेज मामला अब पुलिस ने सुलझा लिया है। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी राजा बंटिया ने बताया है कि इस हत्याकांड के मामले में रामकेश की लिव इन पार्टनर गर्लफ्रेंड जो एक फोरेंसिक की छात्रा है और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार के रूप में हुई है, जो सभी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अमृता चौहान का आरोप है कि मृतक रामकेश ने उसकी अश्लील फोटो और वीडियो अपने पास लैपटॉप में सेव करके रखी हुई थी। जब अमृता ने फोटो और वीडियो डिलीट करने को कहा तो रामकेश ने मना कर दिया, जिसके बाद इस हत्या की ये पूरी प्लानिंग रची गई। अमृता ने हत्या को हादसा दिखाने के लिए कई क्राइम सीरीज देखी थी, जिससे उसे आइडिया आया। बीती 6 अक्टूबर को गांधी विहार की चौथी मंजिल पर आग लगने की सूचना पुलिस को मिली थी। शुरुआत में जानकारी मिली थी कि एसी ब्लास्ट हुआ है और आग बुझाने के बाद पुलिस को रामकेश मीना का झुलसा हुआ शव मिला था। जांच में सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, जिसमें दो लोग जिनके चेहरे पर नकाब था वे घर से आते जाते दिखाई दिए हैं। नकाब पोशों के बाहर से निकलते ही घर में ब्लास्ट हो गया था। पूरा मामला ऐसा है, 6 अक्टूबर को हमारे पास एक आग की कॉल आई थी कि एक ब्लास्ट होने से आग लग गई है। उसके बाद टीम वहाँ पे पहुँचती है और इनिशियली उसी हिसाब से तफ्तीश स्टार्ट होती है और उसमें ग्रेजुअली हम लोगों के सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स आते हैं जो फैमिली के एग्जामिनेशन से, फ्रेंड्स के एग्जामिनेशन से सामने आते हैं कि देयर इज़ अ सस्पिशन दैट इट माइट नॉट बी एन एक्सीडेंट, इट माइट बी अ मर्डर। तो उसके बाद हम उस एंगल से वापस उसकी सर्च स्टार्ट करते हैं। हमने सीन ऑफ क्राइम तो सील ही किया हुआ था, एफएसएल से एग्जामिनेशन होता है और सीसीटीवी फुटेजेस हम लोग स्कैन करना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें कुछ सस्पिशियस मूवमेंट्स हम लोगों को दिखती है वारदात से कुछ टाइम पहले की। उसमें लोग मफल्ड फेस में जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं बाहर 3 लोग, उसका अचानक बाद में ब्लास्ट हो रहा है। तो दिस वॉज ऑल डाउटफुल। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि मृतक रामकेश मीना एक लड़की के साथ लिव इन में रहता था। सीसीटीवी में दिख रहे लोगों की पहचान की गई और अमृता की मोबाइल लोकेशन मौके के आसपास मिली। पूछताछ में अमृता ने स्वीकार किया कि उसने अपने पूर्व प्रेमी सुमित और सुमित के दोस्त संदीप के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। सुमित कश्यप एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर है। अमृता फोरेंसिक साइंस की छात्रा है और उसे मालूम था कि हत्या को हादसा कैसे दिखाया जा सकता है। बीती 6 अक्टूबर को अमृता और सुमित घर में दाखिल हुए और रामकेश का गला घोंटा गया। इसके बाद उसकी बॉडी पर घी, तेल, शराब और घर में जितना भी ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ था वो डाला गया। उन्होंने बॉडी के पास गैस सिलेंडर का पाइप रखा और सिलेंडर ऑन कर दिया। संदीप
गैस का काम करता है। उसे मालूम था कि गैस खोलने के बाद आग लगने से कितनी देर में ब्लास्ट होता है। उसके बाद हमने इन लोगों को स्पॉट किया, इनको ट्रेस किया और इनके फ़ोन स्विच ऑफ थे सबके, जो भी हमारे सस्पेक्ट्स थे, और तो इससे हमारा शक और पुख्ता हो गया इस पे, और हमने इनको कई जगह रेड करनी पड़ी। उसके बाद हम लोगों ने इन तीनों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक तो महिला थी और 2 पुरुष थे। और इसमें जो महिला थी उसका डिसीज़ के साथ वो रह रही थी, और उसमें उसका एलिगेशन ये था कि इसके पास मेरे कुछ ऑब्ससीन वीडियोज़ है जो ये डिलीट नहीं कर रहा है, तो इस वजह से उन्होंने पूरी साजिश को अंजाम दिया। उसमें वो जो दूसरे 2 पुरुष थे उसमें से एक जो था सुमित कश्यप, वो इसके साथ लेडी के साथ पहले इनका रिलेशन रहा हुआ है, तो उसने इसके साथ अपनी बात बताई कि ऐसा है, तो देन दे ट्राइड टू किल हिम। और इसमें उन्होंने पूरा उसको एक तरीके से ऐसी जो टीवी सीरीज़ में देखते हैं, क्राइम सीरीज़ में देखते हैं, वैसी तरह का सीन बनाने का कोशिश किया इसके अंदर। उसको पहले तो उसको उन्होंने स्ट्रैंगुलेट करके गला दबा के उसको मार दिया, उसके बाद घी तेल सब उस पर डाल के उसके अंदर आग लगा दी, और पास में सिलेंडर का रेगुलेटर खोल के उन्होंने ऑन कर दिया, क्योंकि जो सुमित कश्यप था ही वॉज एन LPG डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसको आइडिया था गैस कैसे काम करती है, कितने टाइम में बम फट सकता है ये वो। तो इस वजह से उन्होंने सिलेंडर वहाँ पे रखा और उससे थोड़ा टाइम बाद वो निकलने में सफल हुए, और उन्होंने गेट का थोड़ा सा पोर्शन तोड़ के, जाली तोड़ के अंदर से लैच लगा दिया ताकि ये लगे कि कोई बाहर से एंट्री नहीं हुई है, अंदर से बंद है। बट फिर फॉरेंसिक के अंदर भी इन लोगों के हम लोगों को और भी एविडेंसेस मिले, इस तरह की चीज़ें जो थी वो सारी हमने कोरोबोरेट करी। जो बॉडी का बर्न किस तरीके से हुआ है, कितना एक्सटेंट ऑफ बर्न है, उन सारे से भी कुछ चीज़ें क्लियर हुई, एंड सारे फैक्ट्स कोरोबोरेट होके जब हमने इनको पकड़ा और इनसे कन्फेशन जब इन्होंने किया, तो क्लियरली यही पता चला कि हाँ, इन्होंने पूरी साजिश बनाई थी जिससे कि इसको एक्सीडेंट बना दिया जाए। अमृता ने गेट की जाली में छेद किया और गेट के बाहर आकर जाली में हाथ डालकर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। अमृता और सुमित के घर से बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही ब्लास्ट हो गया। पुलिस ने हत्याकांड को हादसा दिखाने की इस कोशिश का पर्दाफाश कर दिया है। सर वो सबूतों को मिटाया जा सकता है? यस, बिल्कुल। तो सर उसमें देखा गया था कि जब वो स्पॉट पर पहुंचे थे और घटना को अंजाम देने के बाद कुछ पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क वगैरह सब वो लेकर चले गए थे। हाँ, वो उन्होंने उनको जो डाउट था इसलिए वो सारे लैपटॉप, हार्ड डिस्क और उसके कुछ सामान वहाँ से लेके चले गए थे, तो उसमें से काफ़ी कुछ सामान तो उसकी निशानदेही पे रिकवर भी हो चुका है। तो सर अक्यूज्ड के इन सब की प्रोफाइल बता दीजिए। अक्यूज्ड वाज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, हिज नेम वाज रामकेश मीणा, और जो लेडी थी वो अमृता चौहान है, एक 21 साल है उनकी, उसके फॉरेंसिक की स्टूडेंट है। एक सुमित कश्यप है, वो LPG सिलेंडर का काम करता है, और एक और उनका साथी है संदीप कुमार। CCTV फुटेज से पूरा मामला सामने आ गया है। पुलिस ने हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग, मृतक की शर्ट और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। राजधानी दिल्ली से दिल को दहलाने वाली क्राइम रिपोर्ट। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनाहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए आप बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।